भागलपुर में जिला स्तरीय जदयू सदस्यता अभियान 2025-28 का शुभारंभ। भागलपुर जिला जनता दल यूनाइटेड कार्यालय मौर्य विवाह भवन में आज जिला स्तरीय जदयू सदस्यता अभियान 2025-28 की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अवसर पर सांसद अजय मंडल और एमएलसी विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान विधानसभा चुनाव की तैयारी और एनडीए की एकता का मजबूत उदाहरण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गांव-गांव जाकर जनता को जदयू की नीतियों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से जोड़े। कार्यक्रम में सभी प्रकोष्ठों के सदस्य, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सदस्यता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने का संकल्प लिया। का प्रारंभ किया गया, पूरे राज्य भर में यह अभियान जारी हुई है और हम लोग उसी सिलसिले में आज भागलपुर आए हुए हैं। भागलपुर जिला से हम लोग इसको कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आगे क्या है? नहीं, अभी 1 महीना निरंतर ये सदस्यता हम लोगों को बनाना है। 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ सदस्य पूरे बिहार में हम लोग जनता दल यूनाइटेड का बनाएंगे और हम लोग उसी कार्यक्रम में आज शुभारंभ हो गया। हर जिले में आज हो गया होगा, पूरे बिहार के तमाम जिले में, 38 जिले में आज हम लोग का, और 2 पुलिस जिला है वहाँ भी, सभी मिला करके सभी जगह काम प्रारंभ हुआ सदस्यता बनने का। 1 महीने तक लगातार हम लोग करेंगे और हम लोग को काफी उम्मीद है कि हम लोग को जो लक्ष्य दिया गया है उसे हम लोग पार कर जाएंगे। एक साथ चलेगा या विधानसभा में? नहीं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारी है। जिला में अभी प्रारंभ किए हैं, प्रखंड अध्यक्ष को अलग मिलेगी, जिला के अधिकारियों को अलग मिलेगा, विधायक हम लोगों को अलग। भागलपुर के शिव मंदिर में चोरी। भागलपुर जिले के जगदीशपुर क्षेत्र में स्थित एक शिव मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मंदिर से जुड़े व्यक्ति ने थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि चोरों ने दान पेटी तोड़कर लगभग 60 से 70 हजार रुपए नगद और अन्य सामान चुरा लिए। इस घटना से स्थानीय लोग नाराज हैं और मंदिर जैसे पवित्र जगह पर चोरी होने की चिंता जता रहे हैं। जगदीशपुर थाना पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी और चोरों की पहचान कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। घटना घटित हुई थी, जैसा कि हम लोगों को यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि जो है यहाँ पे एक शिव मंदिर था जिसमें कि 25 से 30 भर का एक नाग सांप था जो कि शिवलिंग के ऊपर रहता है, उसकी चोरी हुई है। साथ ही साथ 3 केजी लगभग का घंटा था, उसका चोरी हुआ है। और एक ऐतिहासिक लोटकी जिसको कलश बोलते हैं, जो शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी गिरते रहता है, उसकी चोरी हुई है। इसके साथ अन्य भी छोटे छोटे जो भगवान को लोगों का चढ़ावा होता है, छोटा छोटा सांप था और भी बहुत सारी छोटा छोटा लोटकी था, कलश था, इन सभी की भी चोरी हुई है। और यह घटना का अंजाम लगभग रात्रि के 2 से 3 बजे के भी दी गई। इसके लिए हम लोगों ने जो है पुलिस थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्रशासन ने इस पर जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई करने की अपील की है। भागलपुर में जमीन विवाद में हुई हिंसा। भागलपुर के रंगरा थाना क्षेत्र के बनिया वैसी पंचायत में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जमीन खाली करवाने पहुंचे मुखिया प्रतिनिधि कुमोदी यादव, उनके 2 निजी अंगरक्षक दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा घेर लिए गए और लाठी डंडा से पीटे गए। इस हमले में सभी गंभीर रूप से घायल हुए और उनके अंगरक्षकों के 2 राइफल, गोली और मोबाइल भी छीने गए। घायल लोगों का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और राइफल व मोबाइल छीने जाने के मामले को गंभीरता से देख रही है। हम लोग धीरे धीरे आया, सट गया, गाड़ी रोकवा दिया, ट्रैक्टर बंद हो गया ट्रैक्टर। उसके बाद में उस समय चारों परी से घेर लिया, घेर करके अब से हम लोग पर वार करना शुरू किया लोहा के रड से। कौन लोग? वो सब बहेलिया लोग कहते हैं। कितने की संख्या में? 200 से ऊपर था संख्या में। तो वो लोग भी हथियार से लैस थे? हथियार तो उस्मान के पास में है, था बिना हथियार के थोड़े आता है। हथियार रख ले था लेकिन हथियार चलाया नहीं, उस्मान रडे से और डंडा से। भागलपुर स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय वादे हसन में कक्षा 4 और 5 के छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि प्रधानाध्यापिका सुनैना देवी के पति अखिलेश प्रसाद सिंह उर्फ अखिल कुमार ने बच्चों को बेरहमी से पीटा। पीड़ित छात्र और उनके परिजनों ने घटना को गंभीर बताते हुए लापरवाही बताया। बच्चों ने दहशत का माहौल बताया, जबकि शिक्षा विभाग और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभिभावक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अमृतसर। कौन मारा था? अमृतसर। कहाँ घर तुम रहा हुआ? ये वाला
कदेशनपुर। क्या हुआ था? सर हम प्रार्थना करने गए थे, मेरा माथा दर्द कर रहा था। सर को बोले कि सर आए हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमको मारने लगा। पूरा पिटाई किया था? हाँ पूरा। कौन पिटाई किया था? अमृत सर। अमृत सर। भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड स्थित आदर्श मध्य विद्यालय धरहरा में छठी कक्षा की छात्रा के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया। कथित रूप से सहायक शिक्षक ने छात्रा को 101 बार कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा दी, जिससे छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। छात्रा को तत्काल अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा की गुहार न सुनते हुए 202 की उठक बैठक करवाई। स्कूल प्रशासन की लापरवाही और शिक्षक की जिद के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। मामले की लिखित शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। क्या हुआ है? एक बच्ची जो है लत्ती पाकर की रहने वाली है, और उनका जो स्कूल में एक टीचर जो है उनको मतलब लगभग 100-150 बार कान पकड़ के बोला कि उठ बैठ करो, जिसके कारण से बच्चा जो है ना उसका मतलब चलना फिरना थोड़ा सा गड़बड़ा गया। उसके बाद मुंह से आवाज़ नहीं निकलता, एक बार बेहोश हो गई बच्ची। कौन स्कूल में है? वही मतलब लत्ती पाकर में एक स्कूल है, आदर्श ग्राम धरा मध्य विद्यालय है। तो उसी स्कूल में मतलब बच्ची आपस में बात कर रही थी, किसी कारण से एक टीचर ने देख लिया। उसके बाद उसको बोला कि तुम 100-150 बार कान पकड़ के उठ बैठ करो, लेकिन उसके कारण से बच्चा जो किया ना उसका चलना फिरना, और एक बार बच्ची गिर गई, मुझसे आवाज़ भी मतलब नहीं निकलने लगा, मुझसे झाग भी मतलब उतर से। और एक बार मतलब कुछ देर तक स्कूल में यूं ही मतलब पड़ी रही बच्ची, आधा पौने घंटा तक। कुछ देर के बाद मतलब टीचर फ़ोन करते कि आप अपने बच्चे को लेके जाइए, हालत ख़राब है। तो उसके बाद यहाँ से बोला कि आप भेज दीजिए बच्चे को। तब 2 बच्ची मतलब टोटो करके उसको घर तक लाई। तब उसके बाद हालत देखिए ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब होने लगा, तो उसको सरकारी हॉस्पिटल नवगछिया, तब सभी परिजन उसको लेकर गए। तो स्कूल के मास्टर कुछ व्यवस्था नहीं की है? नहीं, मतलब यूँ ही। भागलपुर में किसान दंपति पर दबंगों का जानलेवा हमला। भागलपुर नवगछिया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र में एक किसान दंपति पर 8 दिसंबर को दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। खेत से लौटते समय 4 से 5 लोगों ने पति पत्नी को लाठी और रॉड से पीट दिया, जिसमें पत्नी के दोनों पैर और पति के दोनों हाथ टूट गए। बीच बचाव करने आए उनके बेटे को भी घायल कर दिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि परबत्ता थाने के थानेदार और दरोगा ने दबंगों का साथ दिया और FIR दर्ज करने से इनकार किया। पीड़ित परिवार अब जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत है। घायल दंपति आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिले और न्याय की मांग की। उन्होंने दबंगों से लगातार जान का खतरा बताया और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सुरक्षा की गुहार लगाई। क्या हुआ है? दोनों हाथ पर आप देख रहे हैं टूट गया है, पत्नी का भी पैर टूट गया है। हाँ, हम अपने खेत से जा रहे थे सर, रास्ते में 14 नंबर जमुनिया मौजा में अचानक जमुनिया के रंजीत भगत, विनय भगत, दीपक भगत बाबू, क्या किया ये लोग? ये हम आगे में जा रहे थे, मेरा बाल बच्चा था साथ में, मार के गिरा दिया और कहा कि कहीं केस करेगा किसी पदाधिकारी के यहाँ। सब पदाधिकारी मेरे पॉकेट में है। कोई थाना गए बाबू, क्या बोला वहाँ? थाना वाला कहा कि जाओ जो कुछ करना है, बिना माल का यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो हम कहे कि बाबू SP से भी मिले हैं, SP का रिसीविंग है। तो हम बोले अब ठीक है, अब चलते हैं। अब सरकार जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो बना है, अब DM से यहाँ आज मेरा अंतिम है, अब जा रहे हैं सम्राट चौधरी को कहेंगे अब हत्या मेरा होने वाला है, अब कौन बचाएगा बाबू? कहाँ चोट लगा है? कितना? अमरपुर में जनता दरबार आयोजित। अमरपुर अंचल कार्यालय के सभागार में जमीन विवाद निपटारे के लिए CI राजेश कुमार झा के नेतृत्व में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान पवई, लौंगाई, भिखनपुर और डटवाही गांव के 4 मामलों का निष्पादन किया गया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजात का अवलोकन कर विवाद का त्वरित समाधान किया गया। जनता दरबार में राजस्व कर्मचारी कैशर आलम, दलपति अविनाश कुमार सिंह और विभिन्न पंचायतों से आए फरियादगण उपस्थित रहे। किसान की फसल बर्बाद। अमरपुर शहर के वार्ड नंबर 9 में हड़कुंभर पोखर के पास किसान सुखदेव शाह की खेतों में लगी पपीता, मिर्ची और सरसों की फसल असामाजिक तत्वों ने बर्बाद कर दी। किसान ने बताया कि
प्रतिदिन उनके खेतों के पास नशे के व्यापारी और अज्ञात लोगों का जमावड़ा रहता है और उनका विश्वास है कि इन्हीं लोगों ने फसल को नुकसान पहुंचाया। पीड़ित किसान ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है। नाम हुआ आपका? सुखदेव साहब, घर अमरपुर वार्ड नंबर 9। क्या हुआ आपके साथ में? हमारे खेत में बहुत दिन से ये लोग दारू बेचता है, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। आज सुबह हमको मालूम हुआ, घर पर आकर के एक आदमी बोला कि फसल तुम्हारा पूरा नुकसान कर दिया है। वहाँ जाकर के देखते मेरा सारा पपीता का गाछ, मिर्ची का गाछ, जितना भी हम फसल लगाए थे मेरा सब नष्ट कर दिया। हाँ, हमने किसी के अज्ञात आदमी को नहीं पकड़ पाए, उस जगह कोई नहीं आया। हम लोग बहुत तरह का वो लोग को वार्जन करते थे, लेकिन वो लोग मानता नहीं था। हम लोग बराबर खेत पर रहते नहीं हैं, घर चले आते हैं। अच्छा, कौन शराब बेचता है? या पास जानते हैं शराब बेचने वाला को? जी नहीं, अज्ञात आदमी है, दूर दूर से आता है। अच्छा। पीने के लिए वही देखते हैं, अगल बगल का आदमी बेचता है। और थाना में आवेदन दे रहे हैं? जी हाँ, थाना में आवेदन हम दे रहे हैं।